हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिनी इन म्यूनिक। तो अभी ना सुबह के 7 बज रहे हैं। आपको पीछे दिख रहा है कि अंधेरा है। सो आई woke up early this morning because I am leaving to Salzburg, Austria, Austria in Europe for a trip with my friends. और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हाउ इज़ द ट्रिप गोइंग टू बी बिकॉज वी आर गोइंग टू ऑस्ट्रिया। हमारी सुबह 9 बजे की ट्रेन है। यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता है, तो हमें 1.5 घंटा वहाँ पहुँचने में लगेगा एंड देन हम शाम को ही वापस आएंगे। सो इन दिस व्लॉग यू आर गोना सी द ब्यूटीफुल ऑस्ट्रिया एंड आई होप यू एंजॉय दिस व्लॉग एंड या सो लेट्स गो। सो अराउंड 7:55 करीब मैं घर से निकल गई थी। थोड़ा थोड़ा थैंकफुली उजाला होने लग गया था, थोड़ी सी बाहर लाइट हो रही थी जब मैं निकली थी, बट बीच में काफ़ी सारी चीज़ें मैसअप हो गई थी एंड इसलिए मैंने बीच में स्टेशन का जो रिकॉर्डिंग थी वो की नहीं थी बिकॉज़ मेरे फ्रेंड्स लेट हो गए थे। हमारी 9 बजे की ट्रेन थी और लेट होने की वजह से हमारी वो ट्रेन मिस हो गई थी, तो हमें दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ी थी। तो थोड़ा सा बीच में थिंग्स गॉट मिस्ड अप, बट फाइनली हमने 9:40 पे ट्रेन पकड़ी एंड वो हमें म्यूनिक से ऑस्ट्रिया पहुंचाने वाली थी फॉर इन अराउंड 2.5 hours और समथिंग। तो ये जो बाहर का व्यू है आप देख सकते हो, सारी जगह बर्फ़ से ढकी हुई थी। द इंटायर वे वाज अमेजिंग। दूर दूर तक कुछ घर नज़र नहीं आ रहे थे, सिर्फ नज़र आ रहे थे वो थे सिर्फ वो जो नज़र आ रही थी वो थी सिर्फ बर्फ़, पहाड़ और पेड़ पौधे। एंड बाकी आप देख ही रहे हो कि हाउ द इंटायर व्यू लुक्स। सो आफ्टर ट्रैवलिंग बाई ट्रेन फॉर 2.5 hours हम पहुंच चुके थे ऑस्ट्रिया एंड हम लोग पहले बाहर गए स्टेशन से। वैसे हमें काफ़ी लेट हो चुका था, हमारे जो प्लान्स थे वो थे थोड़ा पहले आने के, बट मेरे फ्रेंड्स के थोड़ा सा लेट होने की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था, बट इट्स ओके। तो फिर हम लोग स्टेशन से बाहर निकले थे एंड थैंकफुली जो टेम्परेचर था ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। धूप निकली हुई थी, इतनी ठंड लग नहीं रही थी, तो मेरे लिए तो टेम्परेचर ठीक ही था। ठंडा था बट ठीक था, मतलब आई मीन टू से थोड़ा सा बेरेबल था। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से ना बस पकड़ी थी एंड बस पकड़ के हम अपनी फ़र्स्ट लोकेशन पे गए थे, दैट वाज अ लव लॉक ब्रिज। तो जैसे आपको पता होगा कि ना पेरिस में एक ब्रिज है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जहाँ पे लोग लॉक लगाते हैं और उस लॉक पे अपनी फैमिली का या अपने लव्ड वंस का नाम लिखते हैं टू हैव अ स्ट्रॉन्गर एंड अ लॉन्गर बॉन्ड। वैसे ही ना यहाँ पे एक ब्रिज है साल्सबर्ग। ऑस्ट्रिया में जहाँ पे मैं गई थी वो था साल्सबर्ग। वहाँ पे ये सारी लोकेशंस हैं एंड आई नो मैनी ऑफ़ यू वोंट नो अबाउट दिस, बट जो साल्सबर्ग है वो सिटी बेसिकली एक म्यूज़िक कंपोज़र के नाम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है, दैट इज़ मोज़ार्ट। एंड ही इज़ अ वेरी फेमस सिंगर, बहुत पुराने सिंगर थे जिनकी वजह से साल्सबर्ग इज़ वेरी फेमस। एंड यहाँ पे स्पेशली उनके नाम पे चॉकलेट्स भी मिलती हैं, उनकी बर्थ प्लेस भी है यहाँ पे एंड म्यूज़ियम्स हैं, बहुत कुछ है। तो ये इंटायर सिटी साल्सबर्ग है ना वो मोज़ार्ट के नाम पे ही फेमस है। तो बाकी आप देख ही रहे हो, द सिटी इज़ अमेजिंग। एंड ये वो लॉक्स हैं, मैं बड़े गौर से इनको देख रही थी बिकॉज़ हर किसी ने वहाँ पे लिखे हुए थे, किसी ने अपने फैमिली का नाम लिखा था, किसी ने अपने लव्ड वंस का नाम लिखा था, बट इंटायरली दिस प्लेस वाज ब्यूटीफुल। देन हम गए थे अपनी सेकंड लोकेशन की तरफ जो था द कासल। एंड अगेन मुझे कासल का नाम नहीं याद, आई एम सो सॉरी, बट मैं कासल का नाम ना नीचे लिख दूँगी जब कासल दिखेगा। तो हमें वॉक करके कासल की तरफ जाना था क्योंकि कासल पहली बात काफ़ी ऊंचाई में था एंड सेकेंडली वहाँ दो तरीके से जा सकते हो,
या तो आप वॉक करके जा सकते हो या तो आप ट्रॉली से जा सकते हो और आई गेस ट्रेन से जा सकते हो, बट हम लोगों ने वो वॉकिंग वाला ही ऑप्शन चूज़ करा था क्योंकि सेकंड ऑप्शन अवेलेबल नहीं था एंड सेकेंडली हमें नज़ारे देखते हुए जाना था। तो ये है वो कासल एंड हमें इतना ऊपर ना चढ़ के जाना था, काफ़ी ज़्यादा ट्रैक करा था हमने। पहले तो हमने एक दूसरे की शक्ल देखी क्या किया जाए, ट्रैक करे तो फिर हम सब ने मिल के अग्री करा कि हाँ हमें ट्रैक करना चाहिए। तो यहाँ से हमारी ट्रैक हुई थी स्टार्ट और आपको एंटायर जर्नी में अब जब तक हम कासल नहीं पहुँचते आपको दिखेगा कि हमने रास्ते में कैसे कैसे सुंदर सुंदर व्यूज़ देखे। जोश जोश में और नई जगह पे आने के खुशी में हम लोगों ने ट्रैक को हाँ तो कर दिया था, पर हम जो थके थे ना ट्रैक करते हुए, वो तो आपको मेरी शक्ल पे ही दिख रहा होगा। मतलब 1 घंटे की ट्रैक करने के बाद हम लोग ऑन द टॉप पहुंचने वाले थे ऑफ द कासल, जहाँ से पूरा का पूरा साल्सबर्ग दिखता है। और इतनी खड़ी चढ़ाई थी ना कि मैं डर रही थी कि एक बार ही पाँव फिसला तो मैं तो सीधा नीचे गिरूँगी, क्योंकि बर्फ़ ऊपर से बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी वे था और ऊपर से खड़ी चढ़ाई, तो डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था मुझे ऊपर जाने में। बट ठीक है, न्यू चैलेंजेस हैं, नई चीज़ें हैं तो देखना तो बनता है। एंड फिर काफ़ी बहुत सारे लोग थे जो ट्रैक करके ही ऊपर जा रहे थे, तो वो भी एक अलग एक्सपीरियंस था क्योंकि बच्चे और एजेड काफ़ी सारे लोग थे जो ग्रुप्स बना बना के ऊपर ट्रैक करके जा रहे थे। फाइनली 1 घंटे की ट्रैक के बाद ना हम लोग ऑन द टॉप पहुँचे थे और यहाँ से दिखती है पूरी साल्सबर्ग सिटी जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। सो ये है पूरी की पूरी साल्सबर्ग सिटी, है ना सुंदर। तो ये ट्रैक ख़त्म करने के बाद हम चले गए थे ऑस्ट्रिया की स्पेशलिटी खाने के लिए और ऑस्ट्रिया की स्पेशल बियर पीने के लिए। सो ये है श्निट्ज़ल विद फ्रेंच फ्राइज़। ये आपको काफ़ी सारे वेरिएंट्स में मिलेगा, काफ़ी सारे इन द सेंस वेज में भी मिल जाएगा, नॉन वेज में भी मिल जाएगा एंड आई थिंक ये पोर्क में भी अवेलेबल होता है, पर हमने वेज एंड नॉन वेज लिया था क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नॉन वेजिटेरियन है। तो वो खाने के बाद मतलब अपना लंच एंजॉय करने के बाद हम निकल गए थे ऑस्ट्रिया की सबसे फेमस चॉकलेट लेने के लिए, जो मोज़ार्ट के ही स्टिकर के साथ या कुछ रैपर के ऊपर उनका कुछ पिक्चर होता है उसके साथ मिलती है। चॉकलेट्स थी काफ़ी महंगी, डिफरेंट शॉप पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस थे। हम ऑलमोस्ट 1 घंटे से ढूंढ रहे थे कि हमें कुछ बजट फ्रेंडली मिल जाए, क्योंकि 4 चॉकलेट के लिए कोई 15 यूरो क्यों ही देगा यार। बड़ी मुश्किल से ना हम लोगों को एक शॉप मिली जहाँ पे हम ये चॉकलेट्स थोड़े बजट फ्रेंडली प्राइस में ख़रीद पाया और मैंने बिल्कुल भी देर नहीं करा, मैंने फटाफट से चॉकलेट्स ख़रीद ली थी और आप देखो कितने सारे टाइप ऑफ चॉकलेट्स हैं। So this was my entire trip of Salzburg and I hope you guys enjoyed this vlog. So do not forget to like, share, subscribe and leave a comment in the comment box below. And I hope to see you all in the next video. Till then, bye bye.